Good morning, students. Today we will discuss about transformer. What is the working of transformer? What are its types? And what is the principle? What is its construction? Okay. So first of all, let we know what is transformer. So transformer, it is a device which is used to convert low alternating voltage at a high current into high alternating voltage at low current, and vice versa. सिंपली याद रखें आप, तो लो वोल्टेज टू को हाई वोल्टेज कन्वर्ट करता है. इट इज़ अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज. ठीक है. आगे एक रिलेशन ड्राइव होगी लास्ट में, दैट इज लो वोल्टेज एट अ हाई करंट. वहाँ पे लास्ट में एक आपके पास यूनिवर्सली पोर्शन आता है वोल्टेज एंड करंट. तो इसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन बनाते हैं, लो वोल्टेज एट अ हाई करंट. जब वोल्टेज लो होगी तो उस टाइम करंट हाई होगा, एंड हाई वोल्टेज एट लो करंट मीन्स वोल्टेज लो हाई होगी तो करंट लो होगा, एंड वाइस वर्सा. यू कैन राइट सिंपली एज इट इज़ अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज. ओके. सो that is, it is a device which is used to increase or decrease the alternating voltage. There are two types of transformer. Number one, step up transformer. Step up transformer, the transformer which converts low alternating voltage at high current into high alternating voltage at low current. देखो, लो वोल्टेज स्टेप अप का मतलब है आपने ऊपर जाना है, बढ़ना है, इंक्रीज करना है, तो आपने वोल्टेज को इंक्रीज करना है. लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम बोलेंगे दिस इज यूज एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर. इट इंक्रीजेज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज आउटपुट. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट टू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट. ओके. मीन्स हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. नाउ इसमें आगे कंडीशंस आएंगे आपके पास कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, सो वी विल डिस्कस इट लेटर. सो फर्स्ट वी नो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस ट्रांसफार्मर. सो सिंपली इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन आपको पता है. म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स द इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स. Whenever there is change in magnetic flux in one coil, then EMF is reduced in the second coil. एक कॉइल में हम करंट देते हैं तो सेकंड कॉइल में जो है, एक कॉइल में हम चेंज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, सेकंड कॉइल में जो करंट हुआ है इंड्यूस होता है नियर बाई कॉइल में, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट. लेट अस सपोज, देखो यहाँ पे हमारे पास दिस इज अ कॉइल, ये आपके पास ट्रांसफार्मर आ रहा है. ट्रांसफार्मर की ये स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, दीज आर द आयरन स्ट्रिप्स, और इसके बीच में यहाँ पे एक कॉइल यूज़ कर रहे हैं. दिस इज द प्राइमरी कॉइल, दिस इज द सेकेंडरी कॉइल. सो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दिस टू कॉइल्स. ओके. सो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ में जो करंट ट्रांसफर करेगा विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. सो कंस्ट्रक्शन में आता है आपके पास, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड वायर्स बाउंड ऑन ए सेम कोर. One coil which is connected to input AC is called as primary coil, and other coil is connected as secondary coil. दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज कनेक्टेड टू इनपुट AC, जहाँ से आपको इनपुट मिल रही है और जहाँ पर आउटपुट निकल रही है थ्रू लोड रेजिस्टेंस. दिस इज द सेकेंडरी कॉइल. द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज EP, एंड आउटपुट इज टेकिंग अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस R. दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दिस इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या आता है, एक सेंटर में कॉइल होती है, इसके ऊपर फर्स्ट कॉइल लपेटते हैं, एक फर्स्ट कॉइल वाउंड करेंगे इसके ऊपर. दिस इज द फर्स्ट कॉइल, दिस इज द प्राइमरी कॉइल. जब फर्स्ट कॉइल हो गई विदाउट एनी कनेक्शन, इसी के ऊपर हम सेकंड कॉइल लपेटना शुरू कर देते हैं. सेकंड कॉइल इसके ऊपर लपेटेंगे, एंड दिस इज कनेक्टेड टू द लोड रेजिस्टेंस. इसमें कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, कोई कनेक्शन नहीं देंगे, बट इसके ऊपर ही लपेटेंगे. दिस इज एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ओके. नाउ द थ्योरी पार्ट ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. When the alternating voltage of EMF EP is connected to the primary coil, then an alternating current flows through it. जैसे हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, EP से कनेक्टेड है तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, एंड ड्यू टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. सो ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, अब करंट इसमें फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई. सो मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से करंट इंड्यूस्ड होगा, उसको बोलेंगे एन अल्टरनेटिंग EMF, एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, एंड हेंस changing magnetic flux is linked with the coil, and this changing magnetic flux
प्रोड्यूसेस या इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। तो फर्स्ट कॉइल में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड उस पर करंट फील्ड सेंड कर रहे हैं तो ड्यू टू द चेंज इन करंट उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एंड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन नियर बाई कॉइल, ओके, इन द सेकेंडरी कॉइल। सो लेट अस सपोज दैट, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे। सो नंबर ऑफ टर्न्स आगे इसका एक्सप्रेशन है। लेट अस सपोज दैट NP, this is the number of turns in primary coil. Number of turns in primary coil. NP आ गया, number of turns in the primary coil. NS आपके पास आ जाएगा number of turns in secondary coil. Number of turns in secondary coil. Number of turns primary coil, number of turns secondary coil में zoom। Now, according to Faraday's law of electromagnetic induction, the induced EMF in the coil, Faraday's law of electromagnetic induction के अकॉर्डिंग EMF इंड्यूस्ड होगी प्राइमरी कॉइल में, दिस इज इक्वल टू EP। आपने पढ़ा हुआ फ्राइडे सेकंड लॉ में, EP इज इक्वल टू माइनस NP d phi upon dt. If NP the number of turns in the primary coil and d phi upon dt is a change in flux, so we can write it as EP is equal to minus NP d phi upon dt. So this is the equation number 1. Induced EMF in the secondary coil, this is equal to ES and minus NS d phi upon dt. This is the induced EMF in the secondary coil. This is the equation number 2. ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। Now dividing equation 2 by 1. Divide equation 2 by 1. So we have ES over EP. This is equal to minus NS upon NP d phi upon dt over d phi upon dt. So d phi upon dt cancel out each other, minus से minus cancel हो जाएगा। So we have ES upon EP, this is equal to NS upon NP. So ये आपके पास आ गया ES upon EP is equal to NS upon NP. So let us suppose that this is equal to K. K क्या आता है, where NS upon NP is equal to K, and this is known as transformation ratio. Transformation ratio. This is the transformation ratio. Where NS upon NP is equal to K, this is the transformation ratio. अब आपके पास आ गया है K, इसमें कंडीशन लगानी है अब, इफ़ K इज़ लेस देन 1। अगर K लेस देन 1 होता है, दैट मीन्स दैट इज़ NS अपॉन NP इज़ लेस देन 1, ओके, दैट इम्प्लाइज NS इज़ लेस देन NP। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो NS विल बी लेस देन NP, एंड अगर NS NP से लेस देन है तो ES भी से लेस देन होगा, ES इज लेस देन EP। तो दैट इज आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन इनपुट वोल्टेज। अगर ऐसा होता है, इफ़ K इज़ लेस देन 1 तो NS अपॉन NP इज़ लेस देन 1, तो NS जो है NP से कम हो जाएगा, ES EP से कम हो जाएगा। सो दिस इज़ द केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल वो लेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। जो प्राइमरी कॉइल है, जो स्टार्टिंग की कॉइल थी, उसमें जो टर्न्स हैं वो ज़्यादा होंगी, और नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल वो कम होंगी। उसको हमने कैलकुलेट करना है तो वो कम होती है। उसके बाद आता है सेम, इफ़ K इज़ ग्रेटर देन 1, उसमें आएगा आपके पास NS विल ग्रेटर देन NP एंड EP, इसमें आएगा ES इज़ ग्रेटर देन EP। तो उसमें आएगा आउटपुट वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। सो दिस इज़ द केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज आएगी आपके पास, ओके। सो आउटपुट आपने ज़्यादा करनी है तो आपको सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल जो है वो ग्रेटर करनी पड़ेंगी। सो दिस इज़ द केस फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाउ नेक्स्ट केस इज़ फॉर आइडल ट्रांसफार्मर।
फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। देखो आइडियल कोई भी चीज़ नहीं होती है और मशीन्स तो बिल्कुल आइडियल नहीं हो सकती हैं। आइडियल होने के लिए हमें कंडीशन चाहिए कि आउटपुट जो है वो इनपुट के इक्वल आनी चाहिए। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज दैट शुड बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। लेट IP and IS be the current in the primary and secondary coil. So as we know that output power, आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगी, सॉरी आउटपुट पावर आएगी यहाँ पे। आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। पावर करनी आ रही है इसमें, तो वोल्टेज नहीं आएगी, पावर आएगी। सो आउटपुट पावर आपके पास आएगी, आउटपुट पावर, पावर आपके पास होता है E इंटू आई, उसको हम लिख सकते हैं ES इंटू IS, बिकॉज आउटपुट आपकी सेकेंडरी कॉल से निकलती है। इनपुट पावर आपकी कितनी आएगी, ये आएगा आपके पास EP इंटू IP। ओके, सो वी यूज दिस फॉर्मूला इन आउटपुट टू द इनपुट। सो हमारे पास आएगा ES/IS इज इक्वल टू EP/IP। सो वी कैन राइट इट एज ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। अब देखो दोनों चीज़ें यूनिवर्सली आ रही हैं, ES/IS नीचे आ रहा है, EP/IP नीचे आ रहा है। सो दैट इज़ वी कैन राइट इट एज E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो बेटा जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन की थी, डिफाइन किया था कि लो वोल्टेज एट हाई करंट एंड हाई वोल्टेज एट लो करंट, तो यहाँ से डिफाइन किया था वो। E जो है वो I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है। वोल्टेज अगर हाई होगी तो करंट लो होगा, अगर वोल्टेज लो होगी तो करंट हाई होगा। ओके, सो दिस शोज दैट वोल्टेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन करंट एंड वाइस वर्सा। So a step up transformer increase the alternating voltage or decrease the alternating current, and step down transformer decreasing the alternating voltage by increasing the alternating current. Now efficiency क्या होती है, efficiency आती है आपके पास, this is equal to output power to the input power, output power to the input power. So this can be written as ES/IS upon EP/IP. सो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर N इज़ 100%, एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। वट इन ए रियल ट्रांसफार्मर द एफिशिएंसी वेरीज फ्रॉम 90% टू 99%, इट कुड नॉट बी 100%। एक्चुअल में इसकी जो परसेंटेज है वो 90 to 99% वेरी करती है। किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, बिकॉज देयर आर सम एनर्जी लॉसेज। अब वो एनर्जी लॉस क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। देयर आर सम एनर्जी लॉस। नंबर 1, copper loss. So copper loss is energy loss in the form of heat. The copper loss of a transformer, this is due to the Joule's heating effect. Joule's heating effect आपने पढ़ा हुआ है कि जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। बट दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक कॉपर वायर। अगर हम थिक कॉपर वायर यूज़ करें उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, द आयरन लॉस। आयरन लॉस इज द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द आयरन कोर। जो हम कोर यूज़ करते हैं इसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, उसमें आयरन लॉस होता है। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट एंड इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय लैमिनेटेड कोर्स। तो जो हम कोर यूज़ कर रहे हैं इट शुड बी लेमिनेटेड बाय वार्निश, बाय यूजिंग वार्निश। नेक्स्ट वन इज द हिस्टेरिसिस लॉस। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन कोर। आपने देखा होगा इसको बार बार मैग्नेटाइज करते हैं, डीमैग्नेटाइज करते हैं। सो रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के कारण जो है हिस्टेरिसिस लॉस होता है। So when AC is fed to it, the large loss can be minimized by using the magnetic material having low hysteresis loss. हम वो मटेरियल यूज़ करेंगे जिसमें कम हिस्टेरिसिस लॉस होगा, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं लॉस को। यूजेस आपको पता है ट्रांसफार्मर कहाँ यूज़ होता है। इट इज़ यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, AC एक्सेट्रा। इन द इंडक्शन फर्नेस, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज फॉर द वेल्डिंग पर्पज। इन द नेक्स्ट अगेन द ट्रांसमिशन ऑफ AC over long distance. So all these are the uses of transformer. So students, this is all about the topic that is the transformer. I hope you all understand this topic. Okay, next topic we will discuss in the next lecture. Thank you very much.